अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कि टर्की का ड्राइविंग लाइसेंस, उसके क्या फ़ायदे हैं और वो किस तरह लिया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जी टर्की का ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह लिया जा सकता है, उसको लेने के कितने तरीके हैं। एक बात तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जो लोग टर्की घूमने के लिए आते हैं, विज़िट करने के लिए आते हैं, उनके लिए तो टर्की का लाइसेंस लेना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हर किसी के पास जिससे कोई ड्राइविंग का शौक होता है या जो कोई आकर ड्राइविंग करता है तो उसके पास पाकिस्तान का लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस होता है। अगर आपके पास इंटरनेशनल या पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे रेंट पे गाड़ी लेके उस पर टर्की के किसी भी सिटी आप घूम सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। साथ में आपने अपना पासपोर्ट रखना है, लाइसेंस के साथ आपको अपना पासपोर्ट भी दिखाना पड़ता है। जो लोग अब यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पास यहाँ का वर्क परमिट है या टीआरसी है या कोई भी और इनका रेजिडेंस परमिट है जिसके ऊपर टर्की में रह रहे हैं, उनके लिए टर्की का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो किस तरह लिया जा सकता है। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले इनकी थ्योरी प्रैक्टिकल के लिए एडमिशन लेना पड़ता है, थ्योरी क्लासें लेनी पड़ती हैं। वो कोई ज़्यादा क्लासें नहीं होती, 2-3 क्लासें वो देते हैं। उसके बाद वो आपको एक बुक दे देते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग अपने घर जाके तैयारी करें। जब आप लोग घर जाके उसकी तैयारी करते हो, आपको लगता है 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, एक वो लिंक भी दे देते हैं साथ, उस लिंक पे आप प्रैक्टिस भी करते हो कि हाँ यार मेरी तैयारी कहाँ तक चलेगी या मैं कितने मार्क्स ले सकता हूँ। जब आपको लगता है 10-15 दिन बाद या 1 महीने बाद कि मैं ये एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ, उसमें को 70% या 65 समथिंग पॉइंट लेने होते हैं वो थ्योरी एग्ज़ाम पास करने के लिए। जब लगता है कि हाँ यार मैं ये एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ तो उसकी कोई थोड़ी सी माइनर सी फीस होती है, वो फीस पे करके तो आपको एग्ज़ाम में बैठा दिया जाता है। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने वो एग्ज़ाम पास करना है। अब जब आप वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उसके बाद ये है कि आपने किसी भी इनका इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है। इंस्टीट्यूट इस तरह यहाँ पे बने होते हैं कि जहाँ पे वो आप उनको ज्वाइन करते हैं, उनकी जो फ़ीस होती है आजकल तकरीबन को 12 से 15 हज़ार या समथिंग फ़ीस होगी। वो 12-15 हज़ार ये लाइसेंस की फ़ीस नहीं, ये उस इंस्टीट्यूट की फ़ीस है जो आपको क्लासें देंगे। क्लासें किस चीज़ की देंगे? आपको स्टीयरिंग पे बैठाएंगे, आपको सिखाएंगे गाड़ी चलानी किस तरह, बेसिक से लेके आपको इतना ट्रेन कर देते हैं 10-12 दिनों में कि आपको हाउनो गाड़ी के बारे में सारा पता चल जाता है कि मतलब गाड़ी ड्राइव किस तरह करनी है, स्टार्ट किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें और जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो सारे आपको समझा दिए जाते हैं। अब 10 से 12 दिन वो आपको लेके जाते हैं, तकरीबन डेली बेसिस पे 1.5 घंटे या 2 घंटे की क्लासें लेते हैं। आप स्टीयरिंग पे बैठे होते हो, आप गाड़ी चलाते हो, सारी चीज़ें वो आपको समझाते हैं। फिर उसके बाद मिनिमम 10 क्लासें लेनी होती हैं। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आप इसका टेस्ट दे सकते हो तो आपको फिर एग्ज़ाम की डेट लेनी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरी अभी पूरी तैयारी नहीं है या मेरा अभी हाथ पूरा साफ नहीं है, फिर आपकी मर्ज़ी, आपने क्लासें और बढ़ा लेनी होती है, लेकिन वो पैसे फिर उसके अलग देने पड़ते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, या 5 क्लासें बढ़ा लो या 10 क्लासें बढ़ा लो। हाँ, फिर ये होता है कि अब अगर आपने पहली 10 लेके आपको लगे कि हाँ यार मैं तो पास कर सकता हूँ, ईजी है मेरे लिए, ज़्यादातर लोगों को तो पहले ड्राइविंग आती होती है, तो फिर आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम जब वो लेते हैं तो आप ड्राइविंग सीट पे बैठे होते हैं, आपके साथ 2 से 3 लोग बैठे होते हैं जिन्होंने देखना होता है कि आप गाड़ी सही चलाई है। एक तो आपका अपना इंस्ट्रक्टर होता है ना जिसने आपको ड्राइविंग करनी सिखाई होती है। 2 लोग गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, जो इनके इदारे की तरफ से होते हैं। वो लोग देखते हैं कि आपने पार्किंग सही लगाई नहीं लगाई या आपने सिग्नल दिया या नहीं, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जो ड्राइविंग के बेसिक रूल हैं, असूल हैं। उसके बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है। अच्छा, अगर आप वहाँ पे वो पास कर देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, अगर वो 2 लोग आपको पास कर देते हैं तो समझो आपका 15 से 20 दिन के अंदर कार्ड छप के आ जाता है, कार्ड बन के आ जाता है और इजीली आपको, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इस तरह ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, फॉरनर लोगों ने भी। अब दूसरा जो तरीका है जिस तरह मैंने लिया है वो ये है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है, पाकिस्तानी लाइसेंस भी वो होना चाहिए जो ओरिजिनल लाइसेंस हो। आपको पता 2 नंबर भी बड़ी चलती, लोगों ने 2 नंबर लाइसेंस बनाए होते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है तो कुछ 3-4 चीज़ें होती हैं बेसिक। आपका पासपोर्ट की कापी, आपकी किमली की कापी, ड्राइविंग लाइसेंस की कापी, आप जहाँ पे रह रहे हो उस घर की जो ये नुफुस बोलते हैं उसकी एड्रेस की कापी लगती है, साथ 2 पिक्चर्स आपकी लगती हैं। आपने ये सारी चीज़ें इनका एक यहाँ पे अदारा है वहाँ पे जाके जमा करवा देनी होती है। उससे फिर क्या होता है कि ये लोग आपका ड्राइविंग लाइसेंस तहकीक करने के लिए पाकिस्तान भेजते हैं। पाकिस्तान जाते हैं, आपकी सारी डिटेल पाकिस्तान से फिर अप्रूव हो के आता है कि हाँ यार ये इस बंदे का ये ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर तो वहाँ से अप्रूव हो के आ जाए, उसमें 1 महीना भी लगता है, उसमें 5-6 महीने भी लग सकते हैं। जैसे ही वहाँ से ओके होके आ जाता है, फिर ये लोग आपको एक मेल या मैसेज करते हैं कि हाँ भाई आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल है, अब आप
को अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं, हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस तुर्की का दे देंगे। उसके लिए ये आपका आई टेस्ट लेते हैं और एक दो और बेसिक चीज़ें होती हैं, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, जो लिखी होती हैं कि ये चीज़ें लेके हमारे पास आ जाएं और फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। यानी ये तो बहुत ईजी है ना, अगर आपके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर यहाँ का लेना तो कोई बात ही नहीं है, बहुत ईजी है। अच्छा, अब इसके फ़ायदे क्या हैं लाइसेंस के? फ़ायदे ये हैं कि जैसे अभी यहाँ पे गाड़ी की सेल परचेज भी करनी हो ना, जैसे मैं फॉरनर हूँ, यहाँ पे गाड़ी की सेल परचेज भी करनी हो तो पासपोर्ट साथ रखना पड़ता है, पासपोर्ट का तर्जुमा करवाना पड़ता है, क्योंकि किमलिक पे सेल परचेज नहीं हो सकती। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ड्राइविंग लाइसेंस समझो आपकी आधी नेशनलिटी है। उस ड्राइविंग लाइसेंस पे आप बैंक में भी जाके, आपको अगर वो काम है, आपके पास किमलिक नहीं है तो आपके वो फ़ायदे आ सकता है। गाड़ी की सेल परचेज, घर की सेल परचेज में भी वो आपके काम आ सकता है। उसके अलावा टर्की के 82 सिटीज़ हैं जिसमें जहाँ मर्जी जाके आप गाड़ी चला सकते हो। आपको पता है यहाँ पे रूल्स को फॉलो किया जाता है, चेकिंग भी काफ़ी होती है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो यहाँ पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि आप रिश्वत दे के आगे पीछे हो जाए। यहाँ पे तो ये है कि फ़ाइन हो जाता है, अच्छा बड़ा फ़ाइन होता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जिस तरह मर्जी आपकी चेकिंग करें, आपको कोई मसला ही नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास टर्की का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप दुनिया के 82 कंट्रीज़ में गाड़ी रेंट पे ले भी सकते हैं। गाड़ी बाय करने के बाद या रेंट पे लेने के बाद आप ड्राइव कर सकते हैं। 82 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टर्की का ड्राइविंग लाइसेंस चलता है, मतलब उस पे टर्की के ड्राइविंग लाइसेंस पे आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, या अगर आपको लगता है कि मुझे सजेशन दे कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो की ज़रूरत है, मैं आप लोगों के लिए उस तरह की वीडियो बनाऊँगा। कमेंट करेंगे, उसमें आपको उसका जवाब मिलेगा। बाकी अल्लाह ताला सबका आमीन नासिर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़।